इस मूवी का रिव्यू और मूवी से यही सीख मिलता है कि आप अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो आप राइट काउज़ के लिए फ़ाइट कीजिए, लड़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं लड़ोगे तो फिर वही झेलते रहोगे, आप भी झेलोगे, आपके आने वाला जनरेशन भी झेलेगा। तो कल रात आकर मूवी देखा सतलज, और वो मूवी मीन्स मतलब एक एक तरह से कह ले तो वो एक बायोग्राफी ही है जसवंत सिंह जी के बारे में, जो लावारिस लाश बताकर पुलिस लाती थी और उसे शमशान घाट में जला दिया जाता था। उसके बारे में उन्होंने जांच पड़ताल किया, अपने रिसर्च निकाले, और उसमें उन्होंने पाया कि मोर देन 20,000 पीपल आर क्रिमेटेड एज अ लावारिस लाश। तो उस टाइम पे मिलिटेंट पंजाब में था, और उसके कारण मिलिटेंट की खात्मा के लिए पुलिस मीन्स फाइट कर रही थी। और उसी बीच में पुलिस अपने फ़ायदे के लिए बोल सकते हो, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है, फ़ायदे के लिए उन्होंने लोगों को मारना, इनकाउंटर करना स्टार्ट किया उनने। और वो जबकि उनके परिवार होते हुए भी एज अ लावारिस लाश उसे जला दिया जाता या नदी में बहा दिया जाता और राजस्थान बॉर्डर पे मिलते, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। और फिर उस मूवी देखने के बाद मैं जो एसएसपी थे वहाँ के, मूवी में नेम चेंज करके बताया गया है, बट जो रियल में एसएसपी हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ट्रेन के आगे वो कूद गए, सुसाइड किया उनने। और वैसा इसलिए किया क्योंकि 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह को पुलिस के द्वारा उनके घर से अगवा कर लिया गया था, और फिर उसके बाद वो कहीं नहीं दिखे। और जो एसएसपी के मतलब देख रेख में थे, उन्होंने ऐसा मतलब कोर्ट को बताया, बयान दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस में, ये न्यूज़ में भी है, मतलब न्यूज़पेपर में उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे उनको उनकी हत्या की गई, कैसे कैसे पुलिस ब्रूटल हो गई थी जसवंत सिंह जी के साथ, और बेरहमी से उनको बेरहमी से उनको मारा है। और जसवंत सिंह का जी पहले एक बैंक में काम करते थे, और फिर उन्होंने अपने दोस्तों को गायब होते या लोगों को गायब होते, अपने आसपास के लोगों को देखा, जिनको ना पुलिस में उनकी एंट्री थी, ना कहीं थी, ना पोस्टमार्टम में एंट्री थी। बट उनकी एंट्री मिली जहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड होता है, जहाँ पे शमशान लाशें जलाया जाता है, वहाँ पे उनकी एंट्री थी, और उसके सामने लिखा हुआ था लावारिस। और पुलिस ये गलती करती थी कि जो लावारिस लाशें लिखती थी उनके बगल में अपना नाम और सिग्नेचर लिखती थी। इन चीज़ों से जसवंत सिंह ने ये सब भंडा फोड़ा है, और इनके कारण फिर मतलब एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उन्होंने इस पर काम किया और सवाल उठाए, और गवर्नमेंट के मतलब कोर्ट में इसके लिए लड़ाई लड़े उनने। यही है, फिर आगे बात करते हुए मेट्रो पहुँच रहा हूँ, आगे पहुँच के बात करते हैं। तो फिर से वापस लौट चुका हूँ, बॉटनिकल गार्डन तक गया था, और फिर एक फ्रेंड ने बताया कि आज वर्क फ्रॉम होम है, तो आज लौट आया फिर रूम पे। अभी 5 मिनट लगेंगे, और आज वर्क फ्रॉम होम इसलिए हो गया क्योंकि मैं सिर्फ पहले ही आ चुका था ग्रुप पे, ऑफिस के ग्रुप पे, बट देख नहीं पाया। और फिर एक फ्रेंड ने बताया
तो अभी वापस आ गया हूँ क्योंकि आज बारिश बहुत तेज़ हो रहा था और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो गया होगा ऑफिस में। सो इसी वजह से आज वर्क फ्रॉम होम है। सो फिर से वापस आ गया रूम पे और फिर बताता हूँ आपको कि जो सतलज मूवी है उसके बारे में। पहले चलते हैं, लॉगिन साइन इन करते हैं एंड देन। तो अभी रूम पे आकर काम कर रहा था और फिर आज क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम है और देख सकते हैं, और अभी 5-10 मिनट का ब्रेक लिया हूँ। और जैसा कि आपको बता रहा था कि सतलज मूवी के बारे में, जो कि पहले पंजाब 95 के नाम से था, तो वो कल मैंने देखा और मीन्स बहुत ही मतलब दर्दनाक था, डरावना भी कह सकते हैं उस समय के हिसाब से। अगर आज भी ऐसा हो रहा है तो अगर कोई जानता है, देख रहा है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं। इसलिए जसवंत सिंह जी ने उस मूवी में एक बात भी कही है उनने कि जैसे कि जब पहली बार लोगों ने सूर्यास्त होते देखे होंगे, तो उनके दिमाग में बहुत सारे डर भर गए होंगे कि अब तो कभी उजाला आएगा ही नहीं। तब किसी झोपड़ी से, किसी घर से एक दिया जला और फिर वो छोटे जगह को रोशन किया, तो एक वहाँ से मतलब जज्बा या जुनून लोगों में आया कि नहीं, उजाला हो सकता है। तो ये कहने का यही मतलब था कि अगर कहीं गलत हो रहा है, अगर लोग अंधकार में, डर में और किसी भी कारण से वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक वही दीपक बन के एक लौ जलाइए जो कि एक जज्बा और जुनून का काम कर सके। तभी और भी लोग खड़े होंगे आपके साथ और आपके साथ जुड़ेंगे और लोगों को न्याय मिलेगा। ये मूवी का मेन मकसद यही है कि अगर आपके साथ या आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, चाहे गलत कोई भी कर रहा हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तभी लोगों के साथ न्याय मिलेगा और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने लड़ा, उनके जो सपोर्टर्स थे, मतलब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे वो जसवंत सिंह जी, तो उन्होंने इसके खिलाफ लड़ा। जो 25,000 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई उसके खिलाफ लड़ा और लोगों को ये एक्चुअल न्यूज़ है, मतलब रियल न्यूज़ है कि 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया और तो न्याय मिलता है। और अभी भी उनके जो जसवंत सिंह जी के वाइफ हैं वो अभी भी फाइट कर रहे हैं। सो यही है इस मूवी का रिव्यू और मूवी से यही सीख मिलता है कि आप अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो आप राइट काउज के लिए फ़ाइट कीजिए, लड़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं लड़ोगे तो फिर वही झेलते रहोगे, आप भी झेलोगे, आपके आने वाले जनरेशन भी झेलेगा। सो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द wrong things, whatever happening around us. सो यही था सीख। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वॉच इफ पॉसिबल। VPN यूज करके आप G5 पे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।